स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया था। रेट ऑफ रिएक्शन होती है कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इन यूनिट टाइम। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से आपके कारक होते हैं और वो आपके किस किस तरह से रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं। जिसमें हमारा पहला फैक्टर अफेक्टिंग है टेम्परेचर। तो किसी भी रिएक्शन में जो टेम्परेचर है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है उसकी रिएक्शन रेट के लिए। अगर किसी भी रिएक्शन में आप टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद में उसके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाएगी और नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज होने की वजह से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीजेस एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज। अब आपका जो सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग है वो है प्रेशर। तो जो प्रेशर का इफेक्ट है मेनली गैसियस स्टेट रिएक्शंस पे पड़ता है, मेनली गैसियस स्टेट रिएक्शंस, क्योंकि जो प्रेशर है वो आपका जनरली गैस की वजह से ही होता है। सॉलिड और लिक्विड स्टेट की जो रिएक्शंस होती हैं उन पर आपका प्रेशर का इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता। अब प्रेशर का इम्पैक्ट भी आपका अलग अलग तरह से पड़ता है। किसी रिएक्शन पे प्रेशर का कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता। किसी रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज करने पे आपका रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, किसी रिएक्शन में प्रेशर डिक्रीज करने पे आपका रेट है वो इंक्रीज होता है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2HCl। तो ये आपकी एक रिएक्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्मेशन की। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl देते हैं। यहाँ पे आपके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं गैसियस स्टेट के, ये 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैसियस HCl का दे देते हैं। तो इस रिएक्शन में नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज करने पे प्रेशर का कोई भी इम्पैक्ट इस रिएक्शन रेट पे नहीं पड़ेगा। इसमें रिएक्शन रेट प्रेशर से इफेक्ट नहीं होगी। जो आपका सेकंड एग्जांपल है वो है N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3। ये जो आपकी रिएक्शन है अमोनिया फॉर्मेशन की, इसमें 4 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट जो के होते हैं गैसियस स्टेट के, जबकि ये रिएक्ट करके आपस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस स्टेट अमोनिया के देते हैं। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपके जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के वो ज़्यादा हैं, जबकि प्रोडक्ट के जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है। तो रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पे आपके जो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी प्रेशर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पे आपका कम हो रहा है। तो इफ वी इंक्रीज प्रेशर तो आपकी जो रेट है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो रिएक्शन है वो क्या होगी, प्रेशर को कम करना चाहेगी और प्रेशर कम होगा कब, जब आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी हम बात करते हैं N2O5। ये आपका टूट के 4NO2 प्लस O2 मॉलिक्यूल्स देता है। यहाँ पे हम बात करें तो रिएक्टेंट में 2 गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि जो आपकी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें आपके 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस स्टेट के बनते हैं। यानी रिएक्शन में अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएं तो आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, इफ वी डिक्रीज प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी आपकी
इंक्रीज होगी, क्योंकि वो क्या करना चाहेगी, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। जो थर्ड आपका फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है अगर वो इंक्रीज होती है तो आपकी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी कोई भी जो रिएक्शन है उसका जो रेट है वो आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होगी, आपकी इंक्रीज होती जाती है। तो कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन पे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी उतनी ही ज़्यादा होती है। नंबर 4 जो आपका फैक्टर है वो है कैटलिस्ट। कुछ जो रिएक्शंस होती हैं उनकी रेट बहुत ही स्लो होती है। अगर उनमें कोई थर्ड एलिमेंट, थर्ड पार्टिकल ऐसा मिला दिया जाए जिसकी मिक्सिंग की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी सडनली इंक्रीज हो जाती है, तो वो आपके जो एलिमेंट जो भी आपने कंपाउंड मिक्स किया है वो आपका क्या कहलाता है, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है, बढ़ाता है। जैसे बात करें हम N2 + 3H2 = 2NH3, ये आपकी रिएक्शन है। नॉर्मल कंडीशन में इस रिएक्शन की रेट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर इसमें FeMO उत्प्रेरक मिला दिया जाए तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और FeMO यहाँ पे किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट मिलाने पे किसी भी जो रिएक्शन की रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो कैटलिस्ट है आपका वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो रेट है आपकी वो इंक्रीज हो जाती है। तो अभी इसमें और भी फैक्टर्स अफेक्टिंग बाकी है जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।